न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन। शुभम अग्रवाल हत्याकांड में 2 लड़के गिरफ्तार, एक ने अपना अपराध किया स्वीकार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की कथित हत्या के आरोप में 1 गिरफ्तार, 2 फरार। आदिवासी समाज ने हीरापुर थाने के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। इंजीनियरिंग छात्रा और शुभम अग्रवाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी का भी हीरापुर थाने के समक्ष प्रदर्शन। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। रमजान के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र आसनसोल, इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। हीरापुर थाना अंतर्गत रामबाद निवासी कपड़ा व्यवसायी मनोज अग्रवाल का 15 वर्षीय पुत्र शुभम अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दोनों युवकों को बुधवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। इसकी जानकारी देते हुए डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा कि शुभम अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक युवक ने अपने अपराध को कबूल करते हुए कहा है कि शुभम को डिहका के जंगल में ले जाकर मारा। इन लोगों को हीरापुर पुलिस ने आसनसोल कोर्ट में पेश किया, जहाँ इन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। इस घटना में और भी युवक शामिल हो सकते हैं। ওটা তদন্ত চলছিল, সেটা কালকে ডেড বডি পাওয়া গেছিল। ওটা রাত্রিবেলা ওটা পুলিশ 2 লোককে, 1 লোককে ধরেছে, একটা লোক সঙ্গে অলরেডি और জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওটা আসামি जो ধরা হয়েছে ও স্বীকার করেছে कि वो घटनाটা ঘটিয়েছে। गौरतलब है कि बरनपुर बॉयज हाई स्कूल की कक्षा 9वीं का छात्र शुभम अग्रवाल बीते रविवार से लापता था। परिजनों ने हीरापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। वो रविवार दोपहर 1 बजे अपनी मां को कहकर गया था कि कुछ देर में वापस लौट आएगा, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसके मोबाइल पर फोन किए जाने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा। उसका पता लगाने के लिए सभी दोस्तों, रिश्तेदारों तथा परिचितों के साथ पूछताछ भी की गई, लेकिन सोमवार की शाम तक उसका सुराग नहीं मिला। पुलिस भी उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में थी, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी मंगलवार की शाम उसका छत विशत शव पाया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हीरापुर पुलिस ने इस मामले में बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हीरापुर थाना क्षेत्र के न्यू टाउन 12 नंबर रोड के किनारे आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा का छत विक्षिप्त शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मंगलवार की रात शव बरामद किया। मृत छात्रा की पहचान 22 वर्षीय कोयल हांसदा के रूप में हुई है। वह छोटा दिगारी के समीप स्थित धुलमाखा गाँव की निवासी थी। पुलिस के अनुसार कोयल हांसदा 27 मार्च सोमवार की शाम 7 बजे घर से बाहर निकली थी, तभी से वह लापता थी। मंगलवार की रात करीब 10 बजे हीरापुर थाना को न्यू टाउन 12 नंबर रोड के किनारे एक शव पड़े होने की सूचना मिली। तत्काल पुलिस वहां जाकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल लेकर आई। पुलिस ने कोयल के पिता को मामले की जानकारी की सूचना देते हुए शिनाख्त करने के लिए आसनसोल जिला अस्पताल बुलाया। वहां आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे और शव को शिनाख्त अपनी लापता बेटी के रूप में की। मृतका के पिता लक्ष्मी नारायण हांसदा मिठानी हाई स्कूल के शिक्षक है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से बच्ची की हत्या की गई है। दोषियों को ढूंढ कर तुरंत सजा दी जानी चाहिए। पुलिस के मुताबिक आसनसोल जिला अस्पताल में बुधवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ওই যে কতগুলো ছেলে আর কি ওরা চলে এলো ওই আমাদের গ্রামে। ওরা বললো যে এখানে এরকম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, তারপরে পুলিশ আর আমি ওখানে দেখতেই পেলাম না আর কি, ওখানে যেতেই পেলাম। ওরা বলে যে হসপিটালে চলো। হসপিটালে চলে এলাম। আপনার কি মনে হচ্ছে এটা খুন? এটা খুন এবং পরিকল্পিত এবং এটা হচ্ছে কি একদম ঈর্ষাপরায়ণ একটা প্রতিদ্বন্দ্বী, একটা ঈর্ষাপরায়ণ। হ্যাঁ, সন্দেহ সেরকমভাবে নয় সন্দেহ, কিন্তু ব্যাপারটা যে এখন খুঁজলে একটা এই জিনিসগুলো একটা সঠিক তদন্তের দাবি করছেন। হ্যাঁ, পুলিশকে সঠিক তদন্তের দাবি করছেন। হ্যাঁ, সঠিক অবশ্যই এইসব ব্যাপারে যে শিল্পাঞ্চলের সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যে এই জিনিসগুলো আজকেই গেছিলাম, গতকালকে এরকম কেস হয়েছে, 5টি মিসিং কেস হচ্ছে মেয়েদের, আজকে 3টি হয়েছে আজকে। তো এই ঘটনাটা দিনের পর দিন এই অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে
আমি চাই এটা সঠিক তদন্ত হোক এবং দুষ্কৃতীদের ধরা হোক। इंजीनियरिंग की छात्रा कोयल हास्ता के शव मिलने के बाद आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोगों ने बुधवार की सुबह हीरापुर थाने के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। यह प्रदर्शन हत्यारे को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग पर किया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि उनका प्रदर्शन खत्म हो सके, लेकिन वे लोग 24 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग पर अड़े रहे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हर जगह आदिवासी समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसको रोकने में विफल है। प्रदर्शन करने का कारण क्या है? मूल कारण हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि 27 तारीख रात से हम लोगों के एक बहन माननीय लक्ष्मी नारायण की बेटी उन्होंने गुमशुदा था। उन्होंने मंगलवार 10 से 11 बजे का बीच में गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। उसके बाद पुलिस से शाम दोपहर को शायद 2 से 3 बजे का बीच में इंक्वायरी करने गए थे। उन्होंने इंक्वायरी करके आया, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनके बाद बताया गया सर को कि अगर आप लोग अपना रिलेटिव में या तो दोस्ती यारी में अब यार और भी कुछ हो सकता है तो आप लोग थोड़ा कृपया अपनी तरफ से भी जांच करिए और हम लोगों को कृपया बताया जाए। 24 ঘন্টার মধ্যে দোষীকে মূল দোষীকে গ্রেফতার করতে হবে। আমাদের সামনে পুলিশ প্রশাসনকে, পুলিশ কমিশনার অফ পুলিশ তাই কমিটমেন্ট দিতে হবে যে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যেই অ্যারেস্ট করব, তারপর আমরা এই ধর্নাটা উঠাবো, তাহলে আমরা রইলাম। बाद में डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी हीरापुर थाना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में 3 लोगों की संलिप्तता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें से एक आरोपी को पकड़ा जा चुका है, 2 लोग फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो भी लोग इस मामले में शामिल होंगे उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वापस जाने की अपील की। प्रदर्शनकारी डीसी वेस्ट ने इस आश्वासन के बाद अपना आंदोलन समाप्त किया। কোয়েল হাসদা जो ঘটনাটা হয়েছে সেটা কমপ্লেন্ট বাড়ি লোক দিয়েছে। 3টা লোক নাম আছে, সে মধ্যে একটা লোক অলরেডি ধরা হয়েছে। এটা যে ইনভেস্টিগেশন চলছে সেটা এখন ক্লিয়ার, এখন কিছু সেভাবে বলা যাবে না, বাট এটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে, খুব তাড়াতাড়ি এটাকে কিনারা হবে। আর 2জনকে এখন ওটা পালিয়ে গেছে, 2জন নাম আছে, ওদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হবে ধরার জন্য। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन
नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, सम्मेलन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। एक दिन पहले आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को आसनसोल जिला कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजा था। वह करीब 9 दिनों से कंबल वितरण हादसा कांड को लेकर पुलिस कस्टडी और जेल हिरासत में है। लेकिन बुधवार की शाम जितेंद्र को पुलिस जेल से लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंची। बताया गया है कि उनके सीने में दर्द है। खबर लिखे जाने तक डॉक्टरों की एक टीम जितेंद्र की स्वास्थ्य जाँच कर रही है। जितेंद्र तिवारी के अस्पताल पहुँचने को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बर्नपुर के शुभम अग्रवाल और इंजीनियरिंग छात्रा कोयला हांसदा की हत्याओं को लेकर हीरापुर थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सुबह में इंजीनियरिंग छात्रा के परिवार वालों के साथ आदिवासी समाज ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। वहीं शाम को आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बीजेपी की तरफ से थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की गयी। इस प्रदर्शन के बाद अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल हीरापुर थाना प्रभारी से मिला और एक ज्ञापन देकर शुभम अग्रवाल और कोयल हांसदा हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন ধরা হলো আর যখন এফআইআর হয়েছিল তার মধ্যে অনেকগুলো ঘন্টা ছিল। যে আদিবাসী মেয়েটি 3rd ইয়ার বিসিএ তে পড়ছে, শিক্ষিতা মেয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়, সে নিখোঁজ হয়েছে 27 তারিখ। 28 তারিখ রাত্রে তার বডি পাওয়া গেছে। 48 ঘন্টা পুলিশ কি করছিল? তোলা তুলছিল, কাটমানি খাচ্ছিল। পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কি করছিলেন? ট্রেনিং দেননি। আপনার পুলিশ তো কাজ ভুলে যাচ্ছে। তারা তো কাকে গাড়ির কেস দেবে, কাকে হেলমেটের কেস দেবে, কোন গরুর গাড়িতে টাকা তুলবে, সেগুলো নিয়ে তো তারা ব্যস্ত। आसनसोल के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बुधवार को आसनसोल पहुंचे। इसके बाद आसनसोल नगर निगम के 84 नंबर वार्ड में अब्दुल खान के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे समय में आया हूं जब कल रामनवमी है और दूसरी ओर रमजान का महीना चल रहा है। हम हर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं जहां जाने से भाईचारा, प्रेम, आपसी संबंध बढ़ता है। मैं दुर्गा पूजा में भी आया था, बहुत सारे पंडालों में गया। लेकिन हमने कहा चलो ऊपर वाले ने सुन ली और हमको इतना अच्छा मौका दिया कि यहाँ भी आया। रामनवमी की भी घड़ी है, रामनवमी भी है कल, और यहाँ पे आज जो है शुरुआत की है इफ्तार पार्टी से, और इतना बढ़िया शुरुआत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने कंफर्टेबल हैं, कितना अच्छा लगता है। और मेरे दिल में हमेशा आसनसोल के लिए, बंगाल के लिए बड़ी अच्छी भावना रहती है। हमेशा दुआ रहती है कि यहाँ के लोग खूब खुशहाल रहें, फलें फूलें, इनके अंदर कभी कोई तनाव ना हो, सांप्रदायिक सद्भावना हो, सर्वधर्म समभाव हो, सबका समान से इज्जत हो। तो ये मेरे दिल में रहती है और इसके लिए इतना बढ़िया मौका दिया इन्होंने। उस मौके का हमने पूरा सदुपयोग, भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट।
श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने बुधवार को एक जल टंकी के उद्घाटन, शिला पट्टिका का अनावरण कर किया। यह जल टंकी आसनसोल नगर निगम के बोरो कार्यालय 1 के पीछे स्थित है। इस ओवरहेड टैंक से टैंकर भरे जाने पर क्षेत्र के कई इलाकों में पेयजल समस्या का समाधान होगा। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि जामुड़िया विधानसभा के 13 वार्डों में पानी की समस्या है। सामने गरम আমাদের বড় একের অফিসের পিছনে আমাদের জলের ট্যাঙ্ক রেডি হয়েছিল। এখানে জামুড়িয়া 13টি ওয়ার্ডে প্রায় সব জায়গাতে জলের অসুবিধা, আমাদের ট্যাঙ্কে করে জল দিতে হয় এবং সেই ট্যাঙ্কের জলটা কিন্তু আমাদের PHE থেকে নিতে হয়। ফলে অসুবিধা হচ্ছিল, একটু হয়তো টাইমের প্রবলেম হচ্ছিল, বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হচ্ছিল। সে কারণে এখানে বড় থেকে আমাকে বড় চেয়ারম্যান, এখানে MMIC যে কাউন্সিলররা আমাদেরকে জানালো যে এই ওভারহেডটা থেকে যদি জল আমাদের ট্যাঙ্কে ভরা হয় তাহলে কিন্তু সুবিধা হবে। সে কারণে আজকে আমরা এটাকে উদ্বোধন করলাম এবং আগামী দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এটা পাইপলাইনে আমরা এখন রেডি হয়নি, তো পাইপলাইনটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং সামনের গ্রীষ্মে যাতে এখান থেকে আমরা মানুষকে ডাইরেক্ট বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারি তার ব্যবস্থা আমরা। वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 अप्रैल को दिल्ली चलो अभियान का आह्वान किया गया। इसको लेकर 40 सदस्यीय दल का एक जत्था कोलकाता से दिल्ली को रवाना हुआ है। ये जत्था बुधवार को आसनसोल बस स्टैंड पहुंचा, जहां छोटा अधिकारी कमेटी के द्वारा जत्थे में शामिल सदस्यों का स्वागत किया गया। इस मौके पर जत्थे में शामिल उज्ज्वल सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने परिवहन कर्मियों को लेकर 2019 में जो एक्ट लाया है, ये निजीकरण करने की साजिश है। ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 যেভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট করে একটা সর্বনাশার বিল নিয়ে এসছেন, আইন করেছেন, যে আইনের ফলে আমাদের একটা বেসরকারি পরিবহন শিল্প বলুন আর সরকারি পরিবহন শিল্প বলুন, তার উপরে একটা সাংঘাতিক একটা আক্রমণ নেমে আসবে। কেন না, এখানে বলা হয়েছে
যে যদি কোনো দুর্ঘটনা যদি হয় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে এবং কোনো পথচারীর যদি প্রাণহানি হয় স্বভাবতই তাকে সুমোটো এক্সপার্টি করে তাকে খুনের আসামি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরকম নানা রকম আমাদের শ্রমিক বিরোধী সেখানে কানুনগুলো নিয়ে এসছে। মালিক পক্ষের হচ্ছে কি, মালিক পক্ষে যে সময় রিনিউয়াল ফিজ এবং নানা রকম যে তাদের সমস্ত ব্যবস্থাগুলো আছে, এমনকি কারখানার আমাদের যে গাড়ির যে ওয়ার্কশপ, সেই ওয়ার্কশপগুলো শুধু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তারা একটা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই যে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট 2019 এর একটা জিনিস হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত পরিবহন দপ্তরটাকে তারা বেসরকারিকরণ করে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার তারা একটা সচেষ্ট হচ্ছে। दुर्गापुर में मां कैंटीन फिर से शुरू हो गई है। सिटी सेंटर बस स्टैंड पर बुधवार दोपहर मां कैंटीन का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बनर्जी ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष कवि दत्ता, अनुमंडल शासक सौरभ चटर्जी व दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक बोर्ड की अध्यक्ष आनंदिता मुखर्जी भी मौजूद थी। मां कैंटीन में 5 रुपये में अंडे, चावल और सब्जियां मिलेगी। मां कैंटीन गुरुवार तक उपलब्ध रहेगी, जबकि दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में यह मां कैंटीन शुक्रवार, शनिवार व रविवार को चलेगी। 5-6 মাস আগে মমতাজি বলে গেছিলেন যে তোমরা একটা মা ক্যান্টিন চালু করো। তো আমরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনেক জায়গা কোথায় করা যায়, ফিক্সড করা যায় না ভ্রাম্যমান করা যায়। তো আমাদের হাসপাতাল থেকে দাবি এলো, মানে অনুরোধ এলো যে হাসপাতালে প্রচুর মানুষ আসেন, গরিব মানুষ আসেন, ওখানে যদি করা যায় তাদের ভ্রাম্যমানের ব্যবস্থা করতে হলো। আমরা ই টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে 2-3 বার ম্যাচিওর করলো না, 3rd বার ম্যাচিওর করলো। মানে যারা সবথেকে কম দামে খাবারটা দিতে পারবে, গাড়ি কম দামে দিতে পারবে। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এখানে সকাল 9টা থেকে কুপন দেওয়া হবে 5 টাকার। কুপন শেষ হলে এখান থেকে খাবার দেওয়া হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन,